नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ की सीरीज लेकर आए हैं और अगर बात की जाए तो मैथ की सीरीज में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है और हम लोग स्पेशली आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे टाइम एंड वर्क के, वो है मजदूरी। इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। आप लोगों ने 5 दिन तक समय एवं काम किया, उसके बाद आप लोगों ने मजदूरी की डिमांड कर दी, तो लीजिए आपकी डिमांड के आधार पर हम मजदूरी के क्वेश्चन भी लेकर आए हुए हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ है। इतनी अच्छी क्लासेस और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली हैं। पूरा YouTube छान मारो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों मित्र चाहने वालों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि नहीं पसंद आए तो वीडियो को तब भी लाइक करो। और क्या करोगे, डिसलाइक थोड़ी करोगे। चलो ठीक है। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो आज हम लोग बात करेंगे वेजेस के बारे में, यानी कि मजदूरी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि वेजेस किस आधार पर दी जाती है। भाई सिंपल सी बात है, जो वेजेस है वो वर्क के आधार पर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही क्या दी जाएगी, बोले मजदूरी दी जाएगी। भाई अगर दो व्यक्ति हैं, किसी ने ज्यादा काम किया किसी ने कम काम किया, तो जो ज्यादा काम करेगा उसे मजदूरी भी दोस्तों क्या मिलने वाली है, बोले सर ज्यादा मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, उन दोनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। बिल्कुल सभी को गुड आफ्टरनून। अब ध्यान से इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो, तो दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जो मजदूरी है वो काम के आधार पर बढ़ती है, लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने जो काम किया हुआ है वो इक्वल डेज किया हुआ है, तो उनकी मजदूरी को आप इफिशियंसी के अनुपात में भी बांट सकते हैं। कैसे, बात को समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो पर्सन है, ठीक है, पहला और दूसरा व्यक्ति हो गया, इनकी जो इफिशियंसी है वो 3 अनुपात कितनी है, 4 है। इसने भी 5 दिन काम किया और इसने भी 5 दिन काम किया, तो इनका टोटल काम कितना निकल के आएगा, बोले सर इसका 15 और इसका 20। इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, बोले सर 3 अनुपात 4। तो देखो कुल काम का जो अनुपात था वो भी 3 अनुपात 4 निकला और इफिशियंसी का भी कितना निकला, बोले 3 अनुपात 4 निकला। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इक्वल डेज वर्क किया है दोनों लोगों ने, इक्वल डेज अगर वर्क किया है दोनों लोगों ने, तो जो आपको मजदूरी बांट देनी है वो किस अनुपात में बांट देनी है, बोले सर इफिशियंसी के अनुपात में बांट देनी है। और यदि इक्वल डेज काम नहीं किया हुआ है तो भाई जो पैसा होगा, जो मजदूरी होगी, वो तो किस आधार पर बंटने वाली है, बोले सर वो बंटने वाली है कुल काम के आधार पर। कुल काम का कितना हिस्सा किसने किया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक टीचर है, बात को समझना, एक टीचर है जो 1 घंटे पढ़ाता है पूरे महीने में और वो कितना प्राप्त करता है, बोले सर 1 लाख रुपया प्राप्त करता है। हद है भाई, 1 घंटे का 1 लाख रुपया। भाई इतने गौर से मुझे मत देखो, यहाँ 1 घंटे में 1 लाख रुपया टीचर की बात हो रही है। तो 1 घंटे में कितना प्राप्त करता है, बोले सर 1 लाख रुपया प्राप्त करता है। तो अगर बात की जाए वहीं दूसरे टीचर की, वो 1 घंटे में कितना प्राप्त करता है, 10,000 रुपया प्राप्त करता है। लेकिन उसने पूरे महीने में कुल कितने दिन काम किया है या कितने घंटे काम किया, बोले सर 20 घंटे काम किया हुआ है, तो उसे कुल पेमेंट भी कितने मिलने वाली है, बोले सर 2 लाख रुपया मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे आप इफिशियंसी से नहीं बांट सकते थे। कैसे भाई, अगर इफिशियंसी की बात करते तो इसकी तो 10,000 है और इसकी 1 लाख है। एक घंटे की अलग अलग उसकी क्या मिल रही है, बोले सर वेजेस मिल रही है, ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ के आयाम में चर्चा कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर की। और टाइम एंड वर्क चैप्टर का दोस्तों आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं 6। और आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे वेजेस के बारे में। भाई आप लोगों ने 5 दिन टाइम एंड वर्क पढ़ा, अब बोले कि सर काम तो बहुत कर लिए हैं, चलिए मजदूरी की बात कर लेते हैं। तो लीजिए मजदूरी आ गई। अब देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और नए लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक ही चैनल में इतनी सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, MP, पता नहीं क्या क्या इस चैनल पे है,
ठीक है, आपको तो पता होगा बिल्कुल, क्योंकि भाई मैं तो मैथ और पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट तो इंग्लिश में कुछ देखता हूं और रीजनिंग भी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, तो कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ईमानदारी से चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बात करते हैं अगर वेजेस की। वेजेस किस आधार पर दी जाती है? बोले सर वेजेस दी जाती है वर्क के आधार पर। इसका मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए मजदूरी की, तो मैंने आपको बताया कि जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही मजदूरी दी जाएगी, लेकिन यहां पर मजदूरी को इफिशियंसी के अनुपात में भी बांट सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों का जो वर्किंग डेज होगा वो इक्वल होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 लोग हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 लोग हैं, पहले की जो इफिशियंसी कार्य क्षमता है 3 है, दूसरे की इफिशियंसी 4 है, लेकिन इन दोनों ने यदि इक्वल डेज काम किया हुआ है, मान लो इसने भी 10 दिन काम किया, इसने भी 10 दिन काम किया हुआ है, तो इसने कुल कितना काम किया? बोले सर 30, और इसने कुल कितना काम किया हुआ है? 40। अगर बात की जाए तो उनके कुल काम का जो अनुपात निकल आएगा वो भी कितना निकलेगा? बोले सर 3:4। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि 2 लोग हैं और दोनों लोगों ने अगर इक्वल डेज वर्क किया हुआ है, तो उनका जो वेजेस है वो किस आधार पर आप बांट दोगे? सीधे उनके इफिशियंसी के अनुपात में बांट देंगे। लेकिन यहां पे बात वही निकल के आती है कि जिन लोगों ने जितना ज्यादा काम किया होगा उन लोगों को उतनी ही ज्यादा क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। अब जैसे कि बात को समझो, 2 लोग थे, जो पहला था, ध्यान से समझना, जो पहला था वो 1 दिन काम करता है और उसे हम कितना देते हैं? मान लो 10,000 रुपया देते हैं। कितना? बोले सर 1 दिन काम करता है, उसे हम 10,000 रुपया देते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसे हम 1 दिन में कितना देते हैं? बोले सर 1 दिन में उसे हम 5,000 देते हैं, लेकिन ये पूरे महीने में केवल 1 ही दिन काम किया, और जबकि इसकी अगर बात की जाए तो ये पूरे महीने में 20 दिन काम करता है। अगर ये 20 दिन काम करेगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको कितना देना पड़ेगा? बोले सर 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, दोनों को अलग अलग मजदूरी क्यों मिल रही है? भाई अगर बात की जाए तो 1 दिन का तो सबसे ज्यादा पैसा इसे मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इसने काम ज्यादा किया, ये चला ज्यादा दिन है, इसलिए इसे पैसे भी क्या मिलने वाले हैं? ज्यादा मिलने वाले हैं। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, यदि दोनों ने इक्वल डेज वर्क किया हुआ है तो जो पूंजी है या जो वेजेस है वो किस आधार पर आप बांट दोगे? एफिशिएंसी के अनुपात में। और यदि दोनों ने अलग अलग डेज काम किया हुआ है तो जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसे भी क्या मिलेंगे? बोले सर ज्यादा ही मिलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गई हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है वो दोबारा देखो, डिसलाइक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहां पर। ठीक है, चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लग गया सर? चलिए, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, तथा सी ने शेष काम खत्म किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपये मिले हों तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला? भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के 1 या 2 तरीके होते हैं। तो सर आप क्या 2 तरीके बताने वाले हो? जी नहीं, मैं एक ही तरीका आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक तरीका तो आपने पहले से ही पढ़ रखा। कौन सा? ध्यान से समझो, पहले उस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं जिससे आप लोग कर रहे होंगे। भाई एक इसी काम को 12 दिन में, ठीक है, एक इसी काम को कितने दिन में कर रहा? बोले सर 12 दिन में खत्म कर रहा। और अगर बात की जाए यहाँ पे बी की, तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बोले सर 20 दिन में खत्म करता है। भाई कुल काम दिया नहीं है तो कुल काम अपन मान लेते हैं कितना? बोले सर कुल काम हो जाएगा 60। अगर कुल काम 60 था तो ए के द्वारा 5 काम किया जाता था, बी के द्वारा 3 काम किया जाता था 1 दिन में। अब ये दोनों की क्या है? इफिशियंसी है, लेकिन इस इफिशियंसी के आधार पर हम मजदूरी को नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि इफिशियंसी के आधार पर मजदूरी तब बटेगी जब इन दोनों ने इक्वल डेज क्या किया हो? वर्क किया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, और बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। यानी कि ये 3 दिन काम करता है तो इसने कुल कितना काम किया? बोले सर 15 काम, और ये 6 दिन काम किया, यानी कितना काम किया? बोले सर 18 काम। यानी कि 15/60 काम किसने किया हुआ है? बोले सर ए ने किया हुआ है कुल काम का। और यदि कुल काम का 15/60 काम ए ने किया हुआ है तो उसे पैसे भी कितने मिलने वाले हैं? बोले सर 15/60 काम के। तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपया। अब ये मत बोलना यार कि प्लीज 300 रुपया कहां से आ गया। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जितना काम करेगा उसको उतने ही क्या मिलने वाले हैं? पैसे मिलने वाले हैं। अगर कुल काम 60 है, उसका 15 काम इसने किया, तो यानी कि 1/4 काम इसने किया, और यदि 1/4 इसने काम किया
तो 1200 का 1/4 कितना हो जाएगा? बोले सर 300 रुपये ए को मिलने वाले हैं। अब देखिए अगर यहां से बात की जाए बी को कितने मिलने वाले हैं, तो बी ने कुल 18 काम किया, किसका? 60 का। तो 18/60 काम तो किसने किया? बोले सर इसने किया। कुल मजदूरी कितनी है? बोले सर 1200 है। इसके हिसाब से इसे कितना मिलने वाला है? बोले सर इसे मिलने वाला है 360 रुपया। अब देखो वैसे निकालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि सी को कितना मिला। भाई हम सबको पता है कि टोटल तो 1200 रुपया ही थे, जिस 1200 में 300 इसको मिल गया, 360 इसको मिल गया, इसका मतलब सी को कितने मिलने वाला है? बोले सर 540 रुपया मिलने वाला है। क्लियर है? अरे भाई 660 रुपया अगर अपन ने इसको दे दिया तो 540 ही तो सी को मिलेगा ना, तो तीनों का अलग अलग निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। या तो आप बोलोगे नहीं सर इस आधार पर हमको निकाल के बताओ, तो एक बात बताओ, इन दोनों ने मिल करके कुल कितना काम कर दिया? बोले सर इन दोनों ने मिल करके कुल 33 काम कर दिया। अगर इन दोनों ने मिल करके कुल 33 काम कर दिया 60 का, तो सिंपल सी बात है 27/60 काम किसने किया होगा? बोले सर सी ने किया होगा उस काम का। और है कितने रुपया? बोले सर 1200 है। काट दो जल्दी से, कितना आ जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 540 रुपया। करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो देखिए एक बात तो ये समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये तो वो था जिससे के तरीके से आप सभी लोग लगा भी रहे होगे और आप सभी लोगों का आंसर भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से करना है ध्यान से समझना, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। भाई उन लोगों को समझ में आ ही गया होगा जिन लोगों ने शुरुआत से लेक्चरों को सुना होगा और देखा भी होगा, है ना। अब वो बात अलग है कि जिन लोगों ने नहीं सुन पाए थे, क्योंकि कुछ तो कमेंट कर रहे थे सर हमारे में आवाज नहीं आ रही। भाई उनके खुद के ईयरफोन को चूहों ने कुतर रखा है और वापस हम लोगों को जवाब देते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई अपना ईयरफोन चेक करो, यहां से कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एक तरीका तो ये था जिससे आप लोग कर सकते थे। आपको करना कैसे है? भाई टाइम ही तो आपको बचाना है, कम समय में सवाल को करना है। कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझो। बहुत अच्छा इसका तरीका हो सकता था। एक ही अगर बात की जाए, भाई हमको पता है कि किसी को उतनी ही वेजेस मिलने वाली है जितना कि वो काम करेगा। अगर बात की जाए ए की, तो ए ने 3 दिन काम किया, जबकि ए को काम करना कितने दिन चाहिए था? बोले सर 12 दिन में, यानी कि इसने कुल 3/12 काम किया और 3/12 काम किया। मजदूरी कितनी थी? बोले सर 1200 थी। इस आधार पर इसे कितना मिलेगा? बोले सर 300 रुपया मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर बात की जाए बी की, तो बी ने कुल कितना काम किया? बोले सर बी ने कुल 6 दिन ही काम किया, जबकि बी को काम करना कितने दिन चाहिए था? बोले सर 6/20। तो इसने कुल जितने दिन में काम कर सकता था उसका 6/20 किया। तो 1200 रुपया को 6/20 में कर दो जल्दी से, कितना आने वाला है? बोले सर ये आने वाला है 360 रुपया। अब देखो आगे तो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। अगर ए ने 300 रुपये ले लिया, बी ने 360 ले लिया और 1200 रुपया ही है, तो सिंपल सी बात है इसको कितना मिलने वाला है? बोले सर 540 रुपया। लेकिन आपका यहां पर एक प्रश्न होना चाहिए, और अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है आप फिर रट्टा मार रहे हो। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर इस सवाल में तो अलग अलग पूछा था तो आपने अलग अलग निकाल दिया। लेकिन सपोज दैट एक ऐसा प्रश्न होता, जैसे कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, जहां पर केवल और केवल सी के बारे में पूछा होता कि सी को कुल कितना मिला, तो फिर क्या आप ए बी को निकालते और फिर आप कुल में से घटाते और यहां का होते? ऐसा बिल्कुल हम नहीं करने वाले थे। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये 540 रुपये इसको क्यों मिले? क्योंकि इसने जो काम किया था टोटल का वो इतना ही किया था जिसके कारण इसको 540 ही मिलते। कैसे? बात को समझो भाई। ए ने कुल कितना काम किया? बोले सर 3/12 काम किया। अगर बात की जाए बी की, तो बी ने कुल कितना काम किया? बोले सर 6/20 काम किया। अब यहां से ध्यान से समझो, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 है, 12×5 = 60, 5×3 = 15 और 20×3 = 60, 3×4 = 18। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुल काम का 33/60 काम किसने कर दिया, तो आप बोलोगे सर कुल काम का 33/60 काम किया ए प्लस बी ने। ध्यान से समझो, देखो अब आपको ना अपना लेवल बढ़ा लेना। वो बच्चों वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, पार्ट 6 चल रहा है, आप समझ पा रहे होगे। अब 33/60 काम किसने किया? बोले सर ए और बी ने किया। तो इनको 33/60 काम का दोनों को पैसा दे दिया गया इकट्ठा। आप 33/60 करके निकाल दो, 660 रुपया मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ओके, अब देखो बचा हुआ काम कितना? बोले सर अगर 33/60 है तो बचा हुआ काम है 27/60। ओके, अब ये 27/60 काम किया किसने? बोले सर सी ने किया हुआ है, तो इसको पैसा भी कितना मिलेगा? बोले सर 27/60 काम का मिलेगा। पैसा है कितना? बोले सर पैसा है 1200। जल्दी से इसको काट दो यार, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। 27 × 20 करोगे कितना आ जाएगा? बोले सर 540 रुपया आ जाएगा। तो यदि आपको ए का नहीं निकालना होता, बी का नहीं निकालना होता, केवल सी का निकालना होता, तो ए और बी के हिस्से को निकाल करके इनका टोटल काम और रिमेनिंग काम जो बचा हुआ था उसको सी को करवा के उसका पैसा निकाल लेना था, उसकी मजदूरी निकाल लेना था। ओके दोस्तों, क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी बात पर ठोको जल्दी से एक लाइक और वीडियो को जल्दी से शेयर करो अपने दोस्त, अपने यार, अपने चाहने वालों, अपने मित्र, अपने सखा,
आपका मतलब एक ही है, इन सभी को शेयर कर दो। चलो तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। सर लगा दीजिए जल्दी से आज का अपना अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो मोस्टली वेजेस आधारित ही होने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने बोला, पूरे की बात मैंने नहीं की, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन तो मजदूरी वाला नहीं है। चलो तो ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए जल्दी से, ध्यान से देखो। ए और बी ने किसी काम को 300 रुपया में करने का ठेका लिया, ठीक है भाई, ठेका ले लिया दोनों ने मिलकर के। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में करता है। ए अकेले करता है तो 8 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना है? भाई तीनों का अलग अलग हिस्सा पूछा हुआ है। एक बात यहां पे आप मेरे को बताओ, ध्यान से समझना अभी है टॉपिक को, ए बी और सी। एक तो एलसीएम मेथड्स हो गए जो हम लोगों ने पहले सवाल को किया था स्टार्ट में, आप उससे भी करके इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी का उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि आपको करना कैसे है, बोले सर दूसरे मेथड से। वो कैसे? ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में करता है। जब वो लोग सी की सहायता से आ जाते हैं, यानी ए बी सी, तो काम को 4 दिन में करते हैं। यानी एक बात मेरे को बताओ, ए ने कुल कितने दिन काम किया? बोले सर 4 दिन। बी ने कुल कितने दिन काम किया होगा? बोले सर 4 दिन। और सी ने कुल कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन। हद है यार, अगर ये तीनों ने मिलकर 4 दिन में काम समाप्त किया तो ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन और सी ने भी 4 दिन काम किया होगा। अगर बात की जाए ए की, तो ये कुल कितने दिन में काम खत्म कर सकता था? बोले सर 8 दिन में। तो 8 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन 4 ही दिन काम किया, यानी इसने 4/8 काम किया। और यदि इसने 4/8 काम किया तो कुल कितना पैसा था, कितने का ठेका था? बोले सर 300 का ठेका था। यानी इसको कितना मिलेगा? बोले सर इसे मिलने वाला है 150 रुपया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसने 1/2 काम किया तो इसको 150 दे दिया गया। इसकी अगर बात की जाए बी की, तो ये 12 दिन में करता था लेकिन 4 दिन ही काम किया, यानी 1/3 काम किया। और 1/3 यदि काम किया तो सिंपल सी बात है, इसे कितना मिलने वाला है? बोले सर 100 रुपया। अब देखो इसका निकालने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर 300 रुपया थे, 250 रुपया दे दिए गए, तो सी को कुल कितना मिलेगा? बोले सर सी को मिलने वाला है 50 रुपया। अब आप मेरे से फिर पूछ सकते हो कि सर सी को ये 50 रुपया कहां से आया? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? बात को समझो ध्यान से, क्योंकि 4/8 काम किसने कर दिया? बोले सर ए ने। 4/12 काम किसने कर दिया? बोले सर बी ने। इन दोनों ने मिलकर के कुल कितना काम कर दिया? बोले सर इन दोनों ने मिलकर के कुल काम कर दिया 20 काम। किसका? बोले सर 24 का। यानी 20/24 काम किसने किया हुआ है? बोले सर ए और बी ने किया हुआ है। काम बचा कितना हुआ है? बोले सर काम बचा हुआ है 4/24। तो ये 4/24 काम किसने किया? बोले सर 4/24 काम कौन करेगा? बोले सर सी करेगा, सी। तो इस 4/24 काम का पैसा भी उसी को मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? बोले सर 6 पंचे 30, यानी कि 50 रुपया। बस यार अब जान लोगे क्या टीचर की? क्लियर तो है, समझ में आ गया ना? अब देखो आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी अगर आप इसको एलसीएम मेथड से करते, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने एलसीएम मेथड से भी किया होगा और उनका आंसर भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगे आप उससे करो, लेकिन आज मैं वेजेस के जितने भी सवाल आपको बताने वाला हूं सब इसी कॉन्सेप्ट से आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में। तो चलिए लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके चलो, बिल्कुल आज आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में। काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ कब मिलेगी। भाई मैंने बताया ना कि जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आप लोगों को पीडीएफ नहीं दी जाएगी। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था और आज बता रहा हूं कि ये हमारा टाइम एंड वर्क का अंतिम पार्ट है। बिल्कुल, चलिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 1000 रुपया मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं। याद आ रहा है? बिल्कुल, बंदर वाले प्रश्न, और हम लोग टाइम एंड वर्क में भी बारी बारी वाले प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है। काम करने के 1000 रुपये मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं और ए काम की शुरुआत करते हैं। भाई काम की शुरुआत ए ही कर रहा है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना है? भाई तीनों का अलग अलग हिस्सा अगर निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों ने कुल काम में कितना कितना काम किया है। भाई तीनों ने जितना जितना काम किया होगा उन्हें उतनी उतनी क्या मिल जाएगी? बोले सर मजदूरी मिल जाने वाली है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ए, बी और सी। अगर बात की जाए ए की, तो ए ने 10 दिन काम किया, बी की 20 दिन काम किया, और बात की जाए सी की, सी ने 25 दिन काम किया। मतलब कुल काम को इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। काम तो उन्होंने बारी बारी से किया हुआ है,
ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, और इतने ही दिन उसने अभी किया था जो काम को खत्म किया था। अब बात को समझो, कुल काम अपन कितना मान लेते हैं, तो कुल काम अपन मान लेते हैं 25 चौको 100, तो 10 दाहम 100, 20 पंचे 100 और 25 चौको 100। अगर ये तीनों लोग मिल करके काम करते, बात को समझना, तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर जाते, बोले सर 3 दिन में ये लोग काम कर जाते हैं 19 काम। भाई क्योंकि बारी बारी से करते हैं, आप सबको पता, अगर बारी बारी से करेंगे तो 3 दिन में कितना काम कर जाते, बोले सर 19 काम। हमें 100 काम करवाना है तो 5 के यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 के यहां मल्टीप्लाई कर दो, कुल कितने दिन हो जाएंगे, बोले सर 15 दिन हो जाएंगे। काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, बोले सर 95 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, काम बचा कितना हुआ, बोले सर 5 काम बचा हुआ है। अब ये 5 काम करेगा कौन, बहुत सारे बच्चे तो निकालने लगे कि कुल कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। भाई क्या करना ये निकाल के, हमें तो ये निकालना है कि ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। जितना काम इन तीनों ने अलग अलग किया होगा उतना ही इनको क्या दे दिया जाएगा, बोले सर मजदूरी या रुपया दे दिया जाएगा। तो 5 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, भाई सिंपल सी बात है, बारी किसकी है, बोले सर ए की, तो ए लास्ट का भी का क्या करेगा, बोले सर 5 काम करने वाला है। अब एक बात बताओ, 5 दिन काम तीनों ने किया है, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी। भाई सिंपल सी बात है, 5 दिन काम किया है ना ए बी सी ने। अगर ए एक दिन में 10 काम करता है तो 5 दिन में इसने कितना काम किया होगा, बोले सर 50 काम किया होगा। अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, बोले सर 25 काम किया होगा। और अगर सी एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, बोले सर 20 काम। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ए अकेले 5 काम एक्स्ट्रा भी करेगा, यानी कि अगर बात की जाए ए की, तो ए ने कुल कितना काम किया हुआ है, बोले सर 55 काम किया हुआ है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इसने 55 काम किया, इसने 25 और इसने 20, टोटल कर लो कितना आ जाएगा, बोले सर 100 आ जाएगा। अब एक चीज हमें पता चल गई, क्योंकि इन तीनों लोगों ने अलग अलग बारी बारी से काम किया हुआ था और इनकी जो कैपेसिटी थी, जो कार्य क्षमता थी, उसमें हमने दिनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंत में पता ये चला कि जो ए था वो कितना काम किया, बोले सर 55 काम किया। जो बी था उसने कुल का कितना काम किया, बोले सर 25 काम किया। और जो सी था उसने कुल का कितना काम किया, बोले सर 20 काम किया। काम था कितना, बोले सर 100 था। ये काम इन लोगों ने इस तरीके से क्या किया, बोले सर खत्म किया। पैसा कितना था, बोले सर इन तीनों लोगों ने जो पैसा था वो था 1000 रुपया में काम करने का निर्णय लिया हुआ था। तो 1000 में यदि निर्णय लिया हुआ था तो ए को कितना मिलेगा, बोले सर ए को मिलेगा 55/100, यानी कि कितना हो जाएगा, बोले सर इसको हो जाएगा 550 रुपया। ये 550 रुपया किसको मिलने वाले हैं, बोले सर ए को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए बी की, तो बी को कितना मिलने वाले हैं, तो इस 1000 रुपया का बी का हिस्सा है 25/100, यानी कि इसको कितना मिलने वाला है, बोले सर इसको मिलने वाले हैं 250 रुपया। और अगर बात की जाए सी की, तो सी को कितना मिलने वाले हैं, तो सी को मिलने वाले हैं इस 1000 रुपया का, इस 1000 रुपये का 20 बटा कितना, बोले सर 100, यानी कि कितना, बोले सर ये हो जाएगा 200 रुपया। ओके, क्लियर है। तो ए का भी क्लियर है, बी का भी क्लियर है और सी का भी क्लियर है। तो बारी बारी से जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे और मजदूरी बांटने की बात होगी तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलिए, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और जिनसे बन रहा है वो जल्दी से पेन, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी क्लास में आप बैठे हैं घर में तो पेन तो आपके हाथ में होगी ही। तो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करने का प्रयास करें, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को, ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, हद है। तब बचा हुआ काम फिर बी ने किया, 13 दिन में खत्म कर दिया। यदि ए 3 दिन काम करके जाता तो बचा हुआ काम बी 20 दिन में खत्म करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप तो एकदम रट्टा मार रखे हो। अब इसको हम एलसीएम से करेंगे, इसको हम फलाने से करेंगे, इसको हम ढकाने से करेंगे, इसको हम कैसे कर देंगे 5/13, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। हद है यार, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, कराया जा चुका है, लेकिन पता है क्या है, आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा और आप कहोगे सर ये तो हमसे बनता था। ध्यान से देखो भाई, ए ने 5 दिन काम किया और चला गया तथा बचा हुआ काम बी ने किया 13 दिन में। दूसरी कंडीशन का, यदि ए 3 दिन काम करके जाता तो बचा हुआ काम बी 20 दिन में खत्म करता। एक चीज यहां से निकल आई है, पता है क्या निकल आई है, बोले सर ये जो डेज था ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम जब भी करता है तो उसे 7 दिन लगते हैं।
अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर ये 2 और 7 कहां से आ गया। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कि ए, पहले तो लिखा हुआ ए ने 5 दिन काम किया, बाद में लिखा हुआ ए ने 3 दिन काम किया, यानी कि 2 दिन का ए का काम बचा हुआ था। और जब उस 2 दिन के काम को बी ने किया होगा तो पहले तो वो 5 दिन जब ए करता था तो 13 दिन में कंप्लीट कर लेता था, लेकिन उसने फिर 20 दिन लगा दिए। इसका मतलब ए के 2 दिन का काम बी ने करने के लिए 7 दिन लगा दिया। अगर दिन ये है तो सिंपल सी बात है, जो इफिशियंसी है उसका रेशियो क्या आ जाएगा कार्य क्षमता का, तो कार्य क्षमता का रेशियो हम सबको पता क्या आ जाने वाला है, इसका उल्टा, यानी कि 7:2 आ जाने वाला है। कितना आ जाने वाला है? 7:2 आ जाने वाला है। ओके, अब आगे क्या करना है? बोले आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया था, यानी कि साथ में किया है उन लोगों ने, तो पैसे को किस अनुपात में बांट देना है? बोले सर इफिशियंसी के 7:9। पैसा था कितना? तो बोले सर पैसा था 1800 रुपया, दोनों को काम करने के मिलते हैं। तो पहले को ए को कितना मिलेगा? बोले सर 7/9, यानी कि कितना भाई 2 सत्ते 1400 रुपया मिल जाएगा। किसको? बोले सर ए को। और अगर बात की जाए बी को, तो बी को 1800 का कितना मिलेगा? बोले सर 2/9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 400। अब देखो ये खत्म हो गया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ना, उनसे बिल्कुल नहीं बना होगा। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो करने लायक था, जो दिमाग ज्यादा लगाने लायक था? मैंने आपसे पहले भी बोला और एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, क्या क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। आप आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। अगर ढंग से आपने क्वेश्चन को पढ़ा, रट्टा मत लगाइए प्लीज। ये मैथ है, ये कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आप फैक्चुअल डाटा याद करके गए और कर लिए। यहां पर आप अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यदि आपके पास अभी भी बचा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करके काम करिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों से ये चीजें बनेंगी और बहुत कम समय में बनेगी। ओके, चलिए तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सर बहुत ही नेक दिल के हैं। एक्चुअली इनके दिल को निकाल करके ऑपरेशन किया गया था, वहां पे पता चला कि सर का दिल नेक दिल है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। 2 लोगों को 1400 रुपया में नौकरी करने के लिए रखा गया। भाई 2 लोग थे जिनको 1400 रुपया में नौकरी करने के लिए रखा गया। उनमें से एक अकेले इसे 7 दिनों में कर सकता है और दूसरा अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में एक साथ काम पूरा किया, लड़के को कितना पैसा मिलेगा? अब एक बात मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि लड़के को कितना पैसा मिलेगा, तो क्या हमें यह निकालने की आवश्यकता है कि पहले व्यक्ति को कितना मिला था, दूसरे व्यक्ति को कितना मिला था और वो लड़के को कितना मिला था? भाई बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझो। पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसने कुल काम का कितना किया? बोले सर वो 7 दिनों में कर सकता था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर एक लड़के के साथ थे 3 दिनों में काम को खत्म कर दिया। तो 3 दिनों में 3 दिनों तक उन्होंने क्या किया? काम किया। हद है यार, बात को समझो भाई। 2 व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, और ये यहां पे पहले और दूसरे व्यक्ति को मिला करके एक उन्होंने लड़के को भी क्या कर लिया? शामिल कर लिया। ठीक है, अगर बात की जाए तो जो पहला व्यक्ति था वो 7 दिन में काम को कर सकता था, दूसरा व्यक्ति 8 दिन में, लेकिन जब ये लड़का मिल जाता है तो इन लोगों ने काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या था? ए ने, पहले व्यक्ति ने भी 3 दिन काम किया होगा, दूसरे व्यक्ति ने भी, उस लड़के ने भी 3 दिन तक, तो 3 दिन तक इन्होंने काम किया पहले व्यक्ति ने, जबकि काम ये करना कितना था? 7 दिनों में, यानी कुल काम का 3/7 इन्होंने किया। अगर बात की जाए दूसरे की, तो दूसरे ने भी 3 दिन तक काम किया और इसको काम को करने में कितना अकेले समय लगता था? 8, यानी 3/8 काम इसने किया। हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है कि पहले व्यक्ति को कितना मिला और दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, हमें यह पता करना है कि उस लड़के को कितना मिला। और दोस्तों यदि हमें यह पता करना है कि उस लड़के को कितना मिला, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि लड़के ने कुल काम का कितना हिस्सा किया। भाई कुल काम का जितना हिस्सा वो लड़का करेगा उसे उतना ही क्या दिया जाएगा? बोले सर उसे उतनी ही मजदूरी दी जाएगी। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 3/7 काम इसने कर दिया कुल काम का, 3/8 काम इसने कर दिया। अगर कुल काम 56 होता तो 7 × 56, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, यानी कि कितना हो जाता? बोले सर ये हो जाने वाला था 45, 45 बटे कितना? 56, यानी कि 45/56 काम किसने किया? बोले सर पहले और दूसरे व्यक्ति ने। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 56 काम का 45/56 काम किसने किया? बोले सर पहले और दूसरे ने। काम बचा कितना हुआ है? तो ध्यान से देखना, काम बचा हुआ है 1, और 5 में 4 के 11 बटे कितना काम बचा हुआ? बोले सर 56 काम बचा हुआ। 11 बटे कितना काम बचा हुआ? बोले सर 56 काम बचा हुआ है। और ये काम कौन करेगा? बोले सर ये काम किया उस लड़के ने। कुल मजदूरी कितनी है? बोले सर कुल जो मजदूरी थी वो थी 1400 रुपया, जो नौकरी करने के लिए उनको दोनों को रखा गया था। तो इस 1400 रुपया में इसको कितना मिलेगा लड़के को? बोले सर इसको मिलने वाला है 8, 7 से काटो इसको तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, इसको 7 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे कितना आ जाएगा? 40,
जीरो, तो 11 समसुम 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 कितना, एक सेकंड कितना हो जाएगा ये, ओहो सॉरी ध्यान से देखो, 8 दूनी 16, 8 5 25, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 275 रुपये। बिल्कुल कितना आ जाएगा, 275 रुपये किसको मिलने वाले हैं, बोले सर उस लड़के को मिलने वाले हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया, एक बार फिर से समझो, मैं एलसीएम मेथड से भी बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले ध्यान से समझो भाई, पहले ने 3/7 काम किया, दूसरे ने 3/8 काम किया, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के कुल कितना काम कर दिया, बोले सर 45/56, कुल काम था 56, तो 45/56 की मजदूरी इन दोनों को मिल गई होगी, ठीक है, उसमें से 3/7 इसको, 3/8 इसको। लेकिन यदि बात की जाए लड़के की, तो अगर 56 काम कुल था, 45 काम इन दोनों ने मिलकर किया, इसका मतलब दोस्तों 11 काम किसने किया था, 56 का लड़के ने, तो 11/56 और पैसा था 1400, तो इसे कितना मिलेगा, 275 रुपया। अब एक बात तो ये हो गई जिसके तरीके से हम लोग इसको कर रहे थे। दूसरा, यदि आपको इसको एलसीएम मेथड से लगाना है, जैसे कि आप लोगों ने लगाया भी होगा और जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे पहले सेशन से, तो उसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो अभी, ठीक है, उससे भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसा कर सकते हो। भाई 2 लोग थे, अगर बात की जाए पहले व्यक्ति की, तो पहले का मतलब यहां पहला व्यक्ति है, 2 लोग थे ना, ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति है वो काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, बोले सर 7 दिनों में। जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, बोले सर वो काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। और इन दोनों ने मिलकर के एक लड़के की सहायता से काम को कितने दिन में खत्म किया, बोले सर काम को 3 दिन में खत्म किया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 3 कहां से आया, भाई साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अकेले 7 दिन में कर सकते हैं तथा दूसरा अकेले 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में एक साथ काम पूरा किया, तो एक लड़के की, बी का मतलब एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम क्या किया, पूरा किया। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 168। इस 168 का पहला व्यक्ति का कितने निकलेगा, बोले सर इसका निकलने वाला 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 काम। और अगर इसकी बात की जाए तो कितना निकलेगा, बोले सर 21। और अगर इसकी बात की जाए तो कितना मिलेगा, जैसे 3 पचे 15, 3 छंग 18, 56। अब एक बात बताओ, पहले व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया, बोले सर 24। दूसरे व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया, बोले सर 21। तो इस लड़के ने अकेले कितना काम किया होगा, भाई कुल काम इन लोगों ने 56 किया है एक दिन में, तो ये अगर 24 करता है, ये अगर 21 करता है, तो कितना हो गया 45। इसने कितना किया होगा, बोले 11। अब देखो यहां पे ये क्या निकला है, बोले सर ये निकला है एफिशिएंसी। अगर ये एफिशिएंसी है और इन तीनों का वर्किंग डेज अगर समान है, इक्वल है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि जो मजदूरी है वो किस अनुपात में बांट दोगे, एफिशिएंसी में। हम सबको पता है कि इन तीनों लोगों ने 3 दिन में काम को क्या किया हुआ, मिलकर के खत्म किया हुआ है। तो चूंकि हमको यहां लड़के का निकालना है, तो 11 बटे कितना कर देंगे 56। पैसा कितना है, तो पैसा तो है 1400, और आप जब इसको करोगे तो आप सबको पता है कि कितना आने वाला है, बोले सर ये आने वाला 275 रुपया। तो दैट्स इट यार, आप किसी भी मेथड से करो, मैटर नहीं करता। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो आप लोगों से ऐसे सवाल को करने में मुश्किल से दोस्तों 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। ओके ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन, भाई निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को एलसीएम मेथड से समझ में आया वो एलसीएम मेथड से लगा सकते हो। अब देखो कुछ लोगों को तो ये 11 ही समझ में नहीं आया होगा। हद यार, अगर ये 11 समझ में नहीं आया ना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मेरे पहला दूसरा व्यक्ति और इस बॉय की सहायता से 56 काम करते हैं एक दिन में। अगर पहला व्यक्ति एक दिन में 24, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 21, तो जब ये तीनों 56 करते हैं तो इसने तो 11 काम किया होगा ना एक दिन में इस लड़के ने। हद है यार। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई, तभी तो लाइव सेशन से जुड़े हुए। नहीं समझ में आता तो जिस तरीके से बाकी लोग निकल गए आप भी निकल जाते। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए तो ध्यान से देखिए, 3 व्यक्ति हैं, 7500 रुपये में एक काम करते हैं। पहला व्यक्ति इसे केवल 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में काम कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 13 सही 1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम किया। चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। भाई मेरे यहाँ पे केवल पता करना है कि चौथे व्यक्ति ने कुल कितनी राशि प्राप्त की है। अगर चौथे व्यक्ति की राशि की बात है तो हमें क्या पता करने की जरूरत है कि पहले दूसरे और तीसरे ने कुल कितना पैसा प्राप्त किया, सीधे चौथे का ही तो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बात को समझो भाई। अगर बात की जाए तो जब वो चौथा व्यक्ति मिल जाता है तो काम को वो 13.5 नहीं है भाई, 13 सही 1/3 दिन, यानी कि 40/3
3 दिन में क्या कर देते हैं, काम को समाप्त कर देते हैं। और जबकि वो काम को करते तो पहला व्यक्ति 75 दिनों में कर सकता था, यानी 1/75। और अगर दूसरा बात की जाए, इसको काट दो, अगर करता है तो भाई 5 से काट दो, 15 × 75 और 8 × 40, यानी कि 8 कितना काम इसने कर दिया, 45। कुल काम का 8/45 किसने कर दिया, बोले सर पहले व्यक्ति ने कर दिया। जबकि दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वो 40 दिनों में करता है, यानी 40/3 गुणे कितना आ जाएगा, बोले सर 1/40। तो इसने कुल काम का कितना कर दिया, बोले सर इसने कुल काम का किया हुआ है 1/3 काम। और अगर बात की जाए तीसरे व्यक्ति की तो 60 काम, यानी 40/3 का कितना आ गया, बोले सर 1/60 आ गया। तो इसने कुल काम का कितना किया हुआ है, बोले सर इसने किया हुआ 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2/9। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं कि 8/45 1/3 और 2/9 कहां से आ गया। अब आप में से कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जिनको अभी भी दिक्कत है कि सर ये आपने 1/40 1/75 और 1/60 कहां से कर दिया, हद है यार। अब बताइए, छोटी सी बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैथ में तो कैसे काम चलेगा भाई मेरे, पूरी मैथ कैसे कर पाओगे। एक बात मेरे को बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे बोलता कि चौथे व्यक्ति की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म किया, बात को समझना, तो आप क्या करते, बोले सर 3 बटा हम सीधे कर देते 75, और यहाँ पे हम क्या कर देते, बोले सर 3/40, और यहाँ पे क्या कर देते, बोले सर 3/60। हद है यार। अगर उन्होंने बोला है कि 13 से 1/3 दिन में काम समाप्त किया चौथे व्यक्ति की सहायता से, तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। 3 की जगह 40/3 है तो 40/3 किया और बटे में 75 होता। अब चूंकि इसके बटे में अगर कुछ होता तो ठीक है, नहीं है तो अपन ने यहाँ पे 1 माना, तो इसको हमने क्या कर दिया 40/3 गुणे 1 बटे हमने क्या कर दिया 75। अब यार ऐसी छोटी सी बातों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर धिक्कार है यार आपकी लाइफ में कि आप इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो और मैथ की तैयारी पे लगे हुए हो, कंपटीशन की तैयारी पे लगे हुए हो। चलो सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, 8/45 काम किसने कर दिया, बोले सर 8/45 काम कर दिया पहले व्यक्ति ने। 1/3 काम किसने कर दिया, बोले सर दूसरे व्यक्ति ने। 2 बटा काम किसने कर दिया, बोले सर तीसरे व्यक्ति ने। इन तीनों ने मिल करके, बात को ध्यान से समझना, इन तीनों ने मिल करके कुल कितना काम किया हुआ है ये समझना हमको जरूरी है। तो कुल काम अगर यहाँ पे 45 मान लेते हैं तो 8, 15 1 कम 15 15 और 9 पना 45 5 दूनी 10, इसका मतलब 15 10 25 8 33/45 काम किन्होंने किया हुआ है, बोले सर 33/45 काम किया हुआ है। किन किन लोगों ने, बोले सर पहले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने और तीसरे व्यक्ति ने। तो इसका मतलब यह है कि चौथे व्यक्ति ने कुल कितना काम किया हुआ है, तो बोले सर चौथे व्यक्ति ने काम किया हुआ है 12। किसका, बोले सर 45 का। तो क्योंकि हमें निकालना यही है कि जो चौथा व्यक्ति था उसको कितने रुपया मिलेंगे, ठीक है। तो चौथे व्यक्ति को कुल कितने रुपया मिलेंगे, तो चौथे व्यक्ति ने 12/45 काम किया हुआ है। कुल पैसे कितने हैं, बोले सर कुल पैसे 7500। तो जल्दी से बांट दो भाई, 15 पना 75 और इसको काट दो 9 पना 45, ठीक है। तो इसको काट दो 3 त्रिकाई 9, 4 तय कितना आ जाएगा 12, 3 से इसको काटो 500, 5 को 20, कितना आ जाएगा, बोले सर 2000 रुपया। तो जो चौथा व्यक्ति था उसे कुल कितना मिलने वाला है, बोले सर उसे मिलने वाला है 2000 रुपया। तो देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सरल है यार। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, अगर ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर आप अपनी मैथ के बेसिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अब मैं तुमको ये थोड़ी बताने वाला हूँ कि 40/3/75 था, तो इसलिए मैंने 1/75 यहाँ पे गुणे में कैसे कर दिया। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ था कि चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें, तो बिल्कुल चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि कितनी थी, बोले सर 2000 रुपये थी। अब देखो आप इसको एलसीएम मेथड से भी लगा सकते थे, वहां से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी आप लोगों को। चले दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलिए, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से पढ़िए और कोशिश करिए लगाने की, अगर बन जाए तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। 2 व्यक्ति 4800 रुपये की लागत का एक काम पूरा करने के लिए सहमत हुए। पहला व्यक्ति अकेले 5 दिन में काम पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति अकेले 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। एक लड़का और एक लड़की की मदद से, भाई बिना मदद के काम कुछ होने वाला है नहीं, मदद तो चाहिए ही होगी काम करने के लिए, ठीक है। तो अकेले 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। एक लड़का और एक लड़की की मदद से वे 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अगर लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किया गया काम से 2 गुना है तो लड़की को मिलने वाली मजदूरी क्या है। जी हां दोस्तों, लड़की को मिलने वाली मजदूरी क्या है, तो ध्यान से समझो।
अब यहां पे देखो दो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति था उसने कितना काम किया, बोले सर 5 दिन में काम पूरा कर सकता था, जबकि जब वो सभी लोग मिल जाते हैं, यानी कि दो व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, तो 3 दिनों में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन तक इसने काम किया, जबकि इसको काम करना कितने दिन चाहिए था, बोले सर 5 दिन, तो 3/5 काम तो इसने कुल किया हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति ने भाई 3 दिन तक तो इसने भी काम किया हुआ है कुल काम का, और जबकि अगर बात की जाए तो दूसरा व्यक्ति अकेले 8 दिनों में काम को पूरा कर सकता था। तो इन दोनों ने मिलकर, अभी लड़के और लड़की को छोड़ देते हैं जिन्होंने मिलकर के फिर आगे काम को 3 दिन में समाप्त किया था, इन दोनों ने मिलकर के काम का कितना हिस्सा समाप्त कर लिया, वैसे इन दोनों ने मिलकर के काम का अगर बात की जाए तो कुल काम यहाँ पे 40 ले लेते हैं, तो 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24 प्लस 8 × 5 = 40 और 15, यानी यहाँ कितना आने वाला, बोले 39/40। तो ये कुल काम था अगर 40, तो 39 काम किसने कर दिया, बोले सर पहले और दूसरे व्यक्ति ने। इसका मतलब उस बॉय यानी उस लड़का और उस लड़की ने मिल करके कुल काम का कितना काम किया होगा, बोले सर 1/40 काम किया होगा। अगर उसने कुल काम का 1/40 काम किया होगा तो उसे पैसा भी कितना मिलने वाला है उन दोनों को, बोले सर 1/40 काम का। कुल पैसे की बात हुई कितनी थी, बोले सर 4800 रुपये की कुल बात हुई थी, तो 0 से 0 काट दिया, इसको काटा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 120 रुपया, यानी उस लड़के और उस लड़की में कुल बांटना कितना है, बोले सर 120 रुपया बांटना है। अब अगर क्वेश्चन ने यह पूछा होता है कि लड़के और लड़की को मिला करके कितनी मजदूरी दी गई, बोले सर 120 रुपया दी गई, लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि आगे एक कंडीशन दे रखी है, और क्या कंडीशन ये थी कि अगर लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किया गया काम से 2 गुना, यानी कि यहाँ पे जो लड़की काम करती है वो कैसा करती है, बोले सर 2 गुना और लड़का 1 गुना, तो सिंपल सी बात है, लड़की को कितना मिलेगा, बोले सर 80 रुपया और लड़के को कितना मिलेगा, बोले सर 40 रुपया। कैसे है भाई, 120 गुणे आप 2/3 भी निकाल सकते हो, लड़की का काम कितना आ जाएगा, बोले सर 80 रुपया, और अगर पूछता लड़के को कितना मिला तो बोले सर 40 रुपया मिला। यार अब इतना करके इतना तो आइडिया लग जाएगा कि अगर लड़के और लड़की को मिलाकर 120 रुपया मिला, जिसमें जो लड़की है वो लड़के की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा काम करती है, तो सिंपल सी बात है, अगर लड़की ने काम ज्यादा किया तो उसको पैसे भी क्या मिलने वाले हैं, ज्यादा मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यार क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना तो इन क्वेश्चनों को आप 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलें अपने अगले क्वेश्चन में, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो बिल्कुल आज आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। बिल्कुल इंग्लिश की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ही, ठीक है, कल तक में अपलोड करवा दी जाएगी। ओके ठीक है, तो मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि इंग्लिश का पीडीएफ बच्चे मांग रहे हैं, उन्हें प्लीज इंग्लिश का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए। ओके, लीजिए आपकी बात मैंने रख दी है, निश्चित रूप से बातों को सुना जाएगा और टेलीग्राम में पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। राम, श्याम और घनश्याम 3 लोग हैं, राम भी हैं, श्याम भी है और घनश्याम भी हैं। 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन काम करने के बाद राम ने काम छोड़ दिया। हद है, 3 दिन काम किया और फिर राम ने काम क्या किया, छोड़ दिया। अगले 4 दिनों के बाद, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगले 4 दिनों के बाद श्याम ने भी काम छोड़ दिया। शेष कार्य घनश्याम द्वारा किया जाता है। पूरे काम के लिए उन्हें 2880 रुपया मिले। घनश्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें घनश्याम का हिस्सा ज्ञात करना है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि घनश्याम ने कुल काम का कितना काम किया है, क्योंकि घनश्याम ने कुल काम का जितना काम किया होगा उतना ही तो घनश्याम को क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। यह बात तो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं कि घनश्याम ने कुल काम का कितना काम किया हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे, भाई राम की अगर बात की जाए तो उसने 3 दिन काम किया, ठीक है ना। राम को R से इंडिकेट कर देते हैं। राम ने 3 दिन काम करने के बाद काम क्या किया, छोड़ दिया। तो राम ने कुल 3 दिन तक काम किया, जबकि राम उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता था, तो 3/12 काम इसने किया। अगर बात की जाए श्याम की, आपको बिल्कुल निकालने की आवश्यकता नहीं है कि राम को कुल कितने रुपया मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने केवल पूछा हुआ है कि घनश्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, और यदि घनश्याम का हिस्सा पूछा गया है तो हमें सिंपल सी बात है घनश्याम का ही टोटल काम निकालना पड़ेगा, कुल काम का उसने कितना काम किया हुआ और उसी का हिस्सा। श्याम की अगर बात की जाए तो श्याम ने
अगले 4 दिनों के बाद, यानी कि 7 दिन बाद काम को छोड़ा, 7 दिन तक तो इसने काम किया, जबकि ये 18 दिन अगर काम करता तो काम क्या हो जाता, कंप्लीट। तो इस 7/18 काम को इसने क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। इन दोनों ने मिल करके, बात को समझना, 3/12 काम इसने किया, 7/18 काम इसने किया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बोले सर 36 आ जाएगा। 12 × 36, 3 × 9, 18 दूनी 36, 2 7 14, यानी कि 23/36 काम किसने किया हुआ है, बोले सर 23/36 काम किया हुआ है राम और श्याम ने। अगर राम और श्याम ने मिल करके 23/36 काम किया हुआ है, तो बताइए कि घनश्याम ने कुल काम का कितना काम किया हुआ है, तो यहां से निकल आएगा घनश्याम का काम। ओके, तो अगर बात की जाए घनश्याम की, तो घनश्याम ने कुल काम का, अगर 36 काम कुल है, 23 इन लोगों ने कर दिया, तो सिंपल सी बात है घनश्याम ने कितना काम किया होगा, बोले सर 13 काम किया होगा। किसका, बोले सर 36 का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 13/36 कहां से आ गया भाई, बहुत ही सिंपल सा है, 13/36। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने यह बोला हुआ था कि उन्हें कुल 2880 रुपया मिले, तो यानी कि घनश्याम का काम हम निकाल चुके हैं, 2880 रुपया मिले हैं। जल्दी से काट पीट कर दो यार, कितना आएगा, बोले सर ये 80 में जाएगा कि 8 × 48, 8 × 24, 4 × 28, बिल्कुल 80 में जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, बोले सर 13 सुन 13 × 104, 1040 रुपया। यानी कि घनश्याम को कुल कितने रुपया मिलने वाले हैं, बोले सर घनश्याम को मिलने वाले हैं 1040 रुपया। तो अब बताइए आपको कौन सा मेथड सही रहेगा, ये मेथड कि आपको सही रहेगा एलसीएम मेथड। बिल्कुल ये मेथड आपको बहुत सही रहेगा, बहुत ही सिंपल सा। मैंने राम का काम निकाल लिया, कुल काम का कितना हिस्सा किया, श्याम का कुल काम का हिस्सा कितना किया, इन दोनों के काम को जोड़ दिया, हमें पता चल गया कुल काम 36 था। 23/36 काम राम और श्याम ने किया, तो घनश्याम ने कुल काम का कितना हिस्सा किया, बोले सर 13/36। आगे हम सबको पता है कि जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही क्या दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी। तो अगर इसने 13/36 काम किया और घनश्याम का ही क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो सिंपल बताइए इसे कितना मिलने वाला है, इस 2880 रुपए में इसे मिलने वाला है 1040 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, ओके है, क्लियर है। चलें अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अब तक जिन लोगों ने, जो नए लोग अभी अभी जुड़े हैं या कुछ देर पहले जुड़े हैं, निश्चित रूप से उन्होंने वीडियो को शेयर भी नहीं किया होगा, तो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग जुड़े हैं, जो अब तक नहीं जुड़े हुए थे, पहली बार इस वीडियो के माध्यम से चैनल से जुड़ रहे हैं, वो भी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट कहीं पे जाओगे ना तो A3 एकेडमी इज द बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट चैनल है, जहां पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट कंप्लीट मिलने वाली है, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। यहां पर एक जो नया स्टूडेंट है जिसने कदम रखा है कंपटीशन में, उसके लिए भी ध्यान दिया जाता है, और जो थोड़ा हाई लेवल वाले हैं उनके लिए भी ध्यान दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एकदम बेसिक टू एडवांस चीजें चल रही हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है, मौका हाथ से मत गवा देना। चलो ठीक है, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी इस तरह से एक दिन छोड़कर वे अलग अलग काम करें तो उन्हें कुल 12,000 रुपया अंत में मिलते हैं। बी का हिस्सा ज्ञात करो। भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको पहले ही, अलग अलग वाला, ठीक है ना, बारी बारी वाला। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट में करना, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं मैं, पहले ही बता चुका हूं। बारी बारी वाले क्वेश्चन में स्टार्ट में ही अपन को मिल चुका है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बिल्कुल आप यहां पे कमेंट मत करिएगा, आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी इस तरह से एक दिन छोड़कर वे अलग अलग काम करें तो उन्हें कुल 12,000 रुपया अंत में मिलते हैं। बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो बिल्कुल बी का हिस्सा आप लोग निकालिएगा, और सिर्फ निकालिएगा नहीं वरन आप कमेंट भी करिएगा जिन लोगों का आ जाए तो। ओके, तो बिल्कुल सर आप अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन ये सारे बच्चे कमेंट करने वाले हैं, बिल्कुल। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जल्दी से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर अपन करते हैं। ध्यान से देखो, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। अगर 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों यहां से वेजेस के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे एमडीएच के बारे में। बिल्कुल आप सभी लोगों ने एमडीएच के मसाले का इस्तेमाल करके सब्जी बनाई होगी, है ना। मैं
लड़कियों की बात कर रहा हूं और उन लड़कों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बनाई होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाई होगी वो बिल्कुल भी प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलो, तो MDH का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, पहले इसको समझ जाओ। यहां पे एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, M1 D1 और H1 बटे क्या होता था W1। यहां पे क्या हम लोग करेंगे M2 D2 H2 और बटे में यहां पे क्या करेंगे W2। अब देखो दो अलग अलग कंडीशन देंगे, पहले देखिए मान लो 10 व्यक्ति 12 दिन में 4 घंटे काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो बताइए कितने आदमी 10 दिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से करके अगर M1 की वैल्यू पूछे, D1 की वैल्यू, H1 की या M2 की, D2 की, H2 की या W2 की या W1 की, इन सभी का आंसर इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं यहां पर, जिसको मैं आपको जल्दी से करा के बताया भी दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ने दिया हुआ कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। देखो कितने व्यक्ति हैं, बोले सर 20 व्यक्ति हैं, M1 20 है, अगर बात की जाए D1 तो D1 है 12, अगर बात की जाए H1 तो H1 है 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम को पूरा कर देते हैं। काम कितना है, अपन एक मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है अगर 24 व्यक्ति, ध्यान से देखिए M2 कितना है, बोले सर 24 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो, अब D2 दिया हुआ नहीं है, H दिया हुआ है, 6 घंटे काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा होगा। भाई D2 की वैल्यू हमको पता करना है, कुछ नहीं करना है, 24 यहां पे रख दो, 6 यहां पे रख दो, इसको यहां से क्या कर दो, बोले सर गायब कर देते हैं, तो यहां से D2 की वैल्यू पता चल जाएगी। काट दो जल्दी से, 6 दूनी 12, 2 12, 3 चौको 12, 5 चौको 20, 3 त्रिकाई 9, कितना आ जाएगा 15। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर 15 दिन, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि 24 व्यक्ति 15 दिन काम करेंगे तो 6 घंटे में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें इतना सरल मत मानिएगा, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को भी। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, तो जल्दी से सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखो, सभी से आज बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 11 का। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 11। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए काम का 1/3 हिस्सा 36 दिनों में कर देते हैं। अगर 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान से देखो 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में काम को कर सकते हैं। D1 36 है और H की बात की जाए तो 8 है और काम का हिस्सा दिया हुआ है 1/3 काम कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ अगर 24 व्यक्ति, ठीक है, आगे दिया हुआ अगर 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करे तो, अब D2 यहां पे दिया हुआ नहीं, निकालना है, 6 घंटे काम करे तो बचा हुआ है काम, अब बचा हुआ काम 2/3 है। अब ये मत बोलना 2/3 कहां से, भाई अगर 1/3 काम इन्होंने किया तो कुल काम अगर 1 था तो 1 - 1/3, भाई 2/3 ऐसे आया यार, 1 - 1/3 यानी कि 2/3 काम किसने किया, इन लोगों ने मिलकर किया। अब बस करना क्या है आपको, बोले सर दिन ही तो निकालना है, तो दिन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से देखो भाई, 3 से 3 पहले यहां से काट दो, 2 वहां पे लाओ, 7 × 36 × 8 × 2 बटे 24 × 6, यहां से क्या निकल आएगा, बोले सर D2 निकल जाने वाला है, ठीक है। काट दो इसको जल्दी से, 6 चाम कितना हो गया 36, 8 3 कितना हो गया 24, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 2 दूनी 4 7 28, D2 बराबर कितना निकल आएगा, बोले सर 28 दिन। तो D2 बराबर कितना आ गया 28 दिन, यानी कि 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए बचा हुआ काम 28 दिन में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। ओके, अब चलिए एक अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैंने वर्क दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। ओके, तो सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़ लो, सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 10 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि काम 5 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, सभी लोगों से बन भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 और जल्दी से करने का प्रयास करिए, अगर बन रहा है तो मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, ठीक है। चलो लगा दिए सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखो और कमेंट करो अगर आपसे बन रहा है तो।
एक सेकंड पानी पी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस तरीके के भी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट टाइप को भी रख दिया भाई, क्यों किसी टाइप को छोड़े, है ना, क्योंकि यार लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है टाइम एंड वर्क का, तो इसलिए इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं जितना भी टाइप आपके बचे हुए हैं। देखो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 50 श्रमिक किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। 50 श्रमिक किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं। हद है भाई, 10 दिन तक तो काम करते हैं, उसके बाद 5 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो बहुत ही सिंपल सा भाई, 50 श्रमिक हैं, किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि काम टोटल कितना था? अगर 50 श्रमिक 40 दिन काम करते हैं, इसका मतलब कुल काम था 2000। ये 2000 क्या करना था? काम को करना था। लेकिन कब हो जाता 2000 काम पूरा 40 दिन में? जब 50 श्रमिक पूरे के पूरे 40 दिन तक काम करते। लेकिन ऐसा हो ना पाया। क्यों ना हो पाया भाई? आपस में पटी नहीं, बड़ा कठिन काम है ना। मतभेद तो होंगे भाई, 2-3 लोगों में मतभेद हो जाते हैं, ये तो 50 लोगों की बात है। और हुआ क्या मतभेद? मतभेद ऐसा हुआ कि 10 दिनों बाद 5 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि एक बात बताओ, पहले 10 दिन तो 50 लोगों ने काम किया होगा, यानी कि 500 काम तो कंप्लीट हो गया होगा। अगले जो 10 दिन होंगे वो कितने लोगों ने काम किया होगा? बोले सर 45 लोगों ने। तो कितना काम किया होगा? बोले सर 450 काम किया होगा। अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? बोले सर 40 लोगों ने। कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा? बोले सर 400 काम कंप्लीट कर दिया होगा। अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? बोले सर 35 लोगों ने। तो कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा? बोले सर 350। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? 4 4 8 5 13 3 16 1 1700। फिर 30 लोग बचे होंगे और 10 दिन तक इन्होंने काम कंप्लीट किया होगा, तो कितना काम कर दिया होगा? बोले सर 300। फाइनल देखो कितना आ गया? बोले सर 5 4 9 4 13 3 16 3 19 के 20, यानी कि 2000 जो काम था वो फाइनल पूरा हो चुका। और कितने दिन में? 10 20 30 40 50, यानी कि कितने दिन में? बोले सर 50 दिन में। तो अगर ये लोग मिल करके काम करते तो 40 दिन में काम को क्या कर लेते? कंप्लीट कर लेते। क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 श्रमिक काम को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? बोले सर 50 दिन में होने वाला है। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं किया मैंने भाई। पहले 10 दिन तक तो 50 लोग काम करेंगे, उसके अगले 10 दिन केवल कितने करके? 45, 5 छोड़ के चलेंगे। फिर यहाँ पे 5 छोड़ के चलेंगे तो 40 श्रमिक बचे, अगले 10 दिन तक काम किया, फिर 35। अब चूंकि यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि हमें काम तो टोटल 2000 ही करवाना है ना, तो 2000 काम कंप्लीट हो गया, तो कुल कितने दिन लगे? बोले सर ये कुल 50 दिन लगे हैं। समझ में आ रहा आप सभी लोगों को ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को। बिल्कुल एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 14 के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो जितनी ईमानदारी पूर्वक से आप लोगों ने इतने समय तक मुझे सुना, बस 5 मिनट और सुन लीजिए, ठीक है। चलो, 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? भाई 60 श्रमिक थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम को 50 दिन में क्या कर सकते थे? बोले सर पूरा कर सकते थे। कुल काम कितना था? बोले सर कुल काम था 3000। और होता क्या है आगे? प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि पहले तो 10 दिन तक काम किया होगा ना, तो कितना काम हो गया? बोले सर 600। फिर कितना हो गया? ध्यान से आप समझते जाओ यहाँ पे। फिर 5 छोड़ के चले जाते हैं तो 55, यानी कि कितना हुआ होगा? बोले सर 550। फिर कितना? बोले सर 50 गुणे 10 कितना? बोले सर 500। फिर कितना? बोले सर 45 गुणे 10, यानी कि कितना? बोले सर 450 काम हो गया। फिर बोले सर 40 गुणे 10 कितना हुआ होगा? बोले सर 400 हुआ होगा। फिर सर 35 गुणे 10 कितना हुआ होगा? बोले सर 350 हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना काम हो गया? बोले 6 5 11 5 16 4 20 4 24 3 27 1 2850 हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, काम कंप्लीट कितना हो गया? बोले सर 2850 काम कंप्लीट हो गया। हमें करना काम कितना? बोले सर 3000। कितना काम बचा हुआ? 150 काम बचा हुआ। अब यदि 30 व्यक्ति मिलते तो पूरे के पूरे 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम करेंगे, लेकिन हम सबको पता है काम करवाना कितना? 150। तो इनको कितने दिन हमें काम करवाना पड़ेगा? केवल 5 दिन। अब आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र सखा या स्टूडेंट या बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा कि आपने ये कहां से कर दिया कि 5 दिन कहां से आ गया। भाई एक बात बताओ, आदमी कितने बच्चे? अब 30 आदमी बचे, 30 श्रमिक बचे, क्योंकि भाई पहले 60 थे, फिर 55 हुए, फिर 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30। अगर ये 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम करेंगे।
तो अब काम बचा कितना है, बोले सर 150, तो 300 काम नहीं करवाना, 150 काम करवाना है। अब यदि 150 काम करवाना है तो दिन भी 5 न लगकर 10 न लग करके कितने लगेंगे, 5 लगेंगे, ठीक है। तो कुल दिन कितने होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, यानी कि कितने दिन में, बोले सर 65 दिन में। तो करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा, बोले सर 65 दिन। कितना आ जाएगा, 65 दिन। तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, बोले सर 65 दिनों में काम पूरा हुआ। चलिए तो चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल सॉरी 16 नहीं 15 होगा, 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बोले सर यहां पे श्रमिक जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं तो काम और जल्दी समाप्त होगा। 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, बोले सर 50 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों बाद 20 श्रमिक और आ जाते हैं। देखो यहां पे 20 आदमी और आ जाते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा, बहुत ही सिंपल सा भाई। 60 श्रमिक थे, कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते थे, 50 दिनों में, यानी कुल काम कितना था, बोले सर कुल काम था 3000। अब देखो पहले 10 दिन तो 60 श्रमिक थे, तो कितना काम किया होगा, बोले सर 600। फिर 10 दिनों के बाद 20 श्रमिक आ जाते हैं, तो अगर 20 आ गए होंगे तो 80 गुणे 10 कितना हो गया होगा, बोले सर 800। फिर कितने आए होंगे, बोले सर फिर आ गए होंगे तो 100 श्रमिक हो गए होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 1000। अब देखो काम करवा कितना लिया गया, बोले सर काम करवा लिया गया है 2400। अब श्रमिक कितने होंगे, बोले सर 120 हो गए हैं। अब काम करवाना कितना है, बोले सर 600 काम करवाना है। अगर इन लोगों ने 10 दिन काम किया तो 1200 काम करेंगे, तो एक काम करो ना 5 ही दिन काम करवाओ ना, क्यों, क्योंकि काम तो 600 करवाना है। तो कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा काम 3000, और ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 35 दिन में। तो कितना दिन लगने वाला है, बोले सर 35 दिन। तो देखो जहां पे 60 लोग मिलकर के 60 श्रमिक 50 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, वहां आप काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 35 दिन में। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद 20 श्रमिक क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये 5 किसको समझ में नहीं आ रहा, देखो यहां तक तो क्लियर है, 2400 काम हो गया, कितने दिन, 30 दिन लगे। अब अगर एक बात बताओ 120 श्रमिक हो जाएंगे, 120 श्रमिक यदि 10 दिन काम करेंगे तब तो 1200 काम कर देंगे ना भाई, काम तो ज्यादा हो जाएगा, काम तो अपन को 600 करवाना है, तो 10 दिन न करवा के कितने दिन करवाना पड़ेगा, 5 दिन। अब ये बेसिक सी चीजें यार, इतना तो आप सभी लोग समझ गए ही होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें मुलाकातें हमारी आपकी यही समाप्त होती हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। अच्छा लगता है अगर प्रतिक्रिया अच्छी हो, और उससे भी अच्छा लगता है अगर प्रतिक्रिया बुरी हो, भाई हमें पता तो चले कि कहां पे कमी हो रही है। बिल्कुल पूरा प्रयास किया जाएगा कि और अच्छा सुधार करके चीजों को लाया जाए। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कमी वीडियो में आपको मिलने वाली है, फिर भी मिल जाएगी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, खुद भी मेहनत करो, आपके घर में जो छोटे हैं उनसे भी मेहनत कराओ, क्योंकि जब वो मेहनत करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, और आप दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। तो आपने हमें सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, कितने टाइम से आप क्वेश्चन लगा रहे थे। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।